नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल का दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में अभियान जारी। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमला रोकने से किया इनकार। इजराइल ने संघर्ष विराम की अटकलों को किया खारिज। अमेरिका ने यमन में हुतियों के ठिकानों को फिर बनाया निशाना। यूक्रेन की सीमा में रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त। 65 युद्धबंदियों और चालक दल सहित कुल 74 लोगों की मौत। रूस ने यूक्रेन पर विमान को मार गिराने का लगाया आरोप। 2 रॉकेट डिटेक्ट करने का भी दावा। उत्तर कोरिया ने फिर किया कई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण। अपने पश्चिमी तट से समुद्र की ओर दागी कई मिसाइलें। दक्षिण कोरिया ने बताया क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला कदम। कहा किम जोंग उन की हरकतों पर रखी जा रही है नजर। थाईलैंड के सुधारवादी नेता और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे पीटा को अदालत से बड़ी राहत। कोर्ट को नहीं मिला चुनाव नियमों के उल्लंघन का कोई सबूत। बहाल की संसद की सदस्यता। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी की दावेदारी में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सफलता। न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में निक्की हेली को दी मात। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दावेदारी हुई और पुख्ता। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना इंजीनियरों के साथ मिलकर हमास द्वारा हमले के लिए इस्तेमाल की जा रही सुरंगों और भूमिगत ढांचे को नष्ट कर रही है। उधर हमास के हमलों में मारे गए इजरायली सैनिकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध ये सुनिश्चित करने तक जारी रहेगा कि गाजा इजराइल के लिए खतरा न रह जाए। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। सेना ने एक बयान में कहा है कि हाल के दिनों में खान यूनुस के बाहरी इलाकों में ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। इंजीनियरों की मदद से हमास द्वारा हमले के लिए इस्तेमाल की जा रही सुरंगों और भूमिगत बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही उत्तरी गाजा के बाहरी इलाके में भी कई बुनियादी ढांचों को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। उधर सोमवार को एक इमारत के ढहने के दौरान गाजा में मारे गए कुछ इजरायली सैनिकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने मारे गए सैनिकों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इजरायली बलों ने एक इमारत को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक बिछा रखे थे, तभी हमास की ओर से दागा गया एक रॉकेट इससे टकरा गया, जिसमें 2 इमारतें ढह गईं। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य हमले में इजरायली सेना के 3 और सैनिक मारे गए। इस तरह सोमवार को कुल 24 सैनिक मारे गए। अपने सैनिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग को रोकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध ये सुनिश्चित करने तक जारी रहेगा कि गाजा इजराइल के लिए खतरा बाकी न रह जाए। हमने युद्ध के उद्देश्य निर्धारित कर दिए हैं और वे लागू रहेंगे। हमास को उखाड़ फेंकना, हमारे बंधकों और हमारे सभी बंधकों को घर वापस लाना। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल को आगाह किया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का द्विराष्ट्र समाधान से इनकार यकीनन संघर्ष को बढ़ाएगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक मंत्रियों स्तरीय बैठक में कहा कि पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र का गठन फिलिस्तीन के लोगों का अधिकार है। इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों में सही मायनों में स्वतंत्रता, अधिकार और सम्मान नहीं होने से एक राष्ट्र समाधान का विकल्प अकल्पनीय है। इस बीच इजरायली महिलाओं ने बंधकों को रिहा करने के लिए हमास के साथ अदला बदली का समझौता करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने सरकार से युद्ध विराम की मांग की। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति ने इजराइल पर रफा सीमा से सहायता वितरण की प्रक्रिया में अड़चन डालने का आरोप लगाया। अल सीसी ने इसे बंधकों की रिहाई के लिए गाजा के लोगों पर दबाव डालने का माध्यम बताया। तेज होते संघर्ष के बीच कैथोलिक धर्मगुरु
पोप फ्रांसिस ने सभी तरह के युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने शनिवार को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे से पहले यहूदियों और अन्य पीड़ितों की सामूहिक हत्या की भयावहता को उजागर किया। वहीं दूसरी ओर यमन के हुती विद्रोहियों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि ये हमले लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाने वाली क्षमताओं को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। यमन में इन हमलों को ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स के सहयोग से अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुतियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने बुधवार को एक बार फिर यमन के हौती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने एक बयान में बुधवार तड़के हौतियों के 2 एंटी शिप मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। हौती इन मिसाइलों को लाल सागर में दागने की तैयारी कर रहे थे। स्थानीय समय अनुसार रात 2:30 बजे इन पर हमला किया गया। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के 8 ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि ये हमले लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने वाली क्षमताओं को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए किए गए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा पिछले महीने से अब तक ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों पर कई बार हमले किए जा चुके हैं। यमन में इन हमलों को ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स के सहयोग से अंजाम दिया जा रहा है। हमले में विद्रोहियों के कई भूमिगत ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने मंगलवार को इराक में हमला कर ईरान समर्थित संगठनों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने इन हमलों में ईरान समर्थित समूहों के 3 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके सैनिकों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में मंगलवार को इराक में ईरान समर्थित आतंकवादियों से जुड़े 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने अपने एक हमले में इराक में ईरान समर्थक समूह के एक नेता को मार डाला था, जिसके बाद ये ताज़ा कार्रवाई है। पहले के हमले से बगदाद में आक्रोश फैल गया है, जिससे इराक से अमेरिकी सैन्य कर्मियों की वापसी की नए सिरे से मांग तेज हो गई है। पश्चिम एशिया में संचालन का काम देख रहे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है इन हमलों में कताइब हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों के मुख्यालय, भंडारण और प्रशिक्षण स्थलों और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बनाया गया है। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जिन पर पिछले अक्टूबर से अब तक 150 से ज्यादा बार हमले किए जा चुके हैं। जवाब में अमेरिका ने भी उनके ठिकानों पर कई हमले किए हैं। इस महीने की शुरुआत में बगदाद में एक ईरानी समर्थक कमांडर अमेरिकी हमले में मारा गया था, जिससे स्थिति खराब हो गई थी। इसके बाद इराक ने अमेरिका से अपनी सेना बुलाने की मांग कर दी। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसे इराक से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने की किसी योजना के बारे में औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया है। इराक और सीरिया में जवाबी हमलों के साथ साथ अमेरिका लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहे हुतियों पर लगातार हमलावर है। इस्राएली हमलों के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में हुतियों के हमले से लाल सागर होते हुए दुनिया में कई हिस्सों में माल की आवाजाही बाधित हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तट पर कई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। प्योंगयांग की ओर से ये मिसाइल परीक्षण पूर्वी तट पर दक्षिण कोरिया की ओर से नौसैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने के बाद सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पश्चिमी तट से समुद्र की ओर कई क्रूज मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप पर फिर से तनाव बढ़ गया है। मिसाइलें सुबह लगभग 7 बजे दागी गईं और प्रक्षेपण का विश्लेषण दक्षिण कोरियाई और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने सुधारवादी नेता और पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे पीटा लिमजारो एनराट पर चुनाव नियमों के उल्लंघन से संबंधित लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने उनकी संसद सदस्यता को भी बहाल कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगले हफ्ते इसी अदालत में पीटा को एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने सुधारवादी नेता और पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे पीटा लिमजेरो एनराट पर चुनावी नियमों के उल्लंघन से संबंधित लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने उनकी संसद सदस्यता को भी बहाल कर दिया है। 8 सदस्यों वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पीटा की मीडिया कंपनी में हिस्सेदारी से संसद सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों की अवहेलना नहीं होती है। मामला ITV टेलीविजन स्टेशन शेयरों का है, जिसका 2007 से प्रसारण नहीं हुआ है। पीटा का कहना है कि उन्होंने ये शेयर अपने पिता की मृत्यु के बाद विरासत में मिले थे। आरोपी की ITV कंपनी के मीडिया शेयरों का स्वामित्व अनुच्छेद 58 के क्लॉज 3 के तहत एक प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में खड़े होने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। लिहाजा अनुच्छेद के तहत उनकी संसद सदस्यता खत्म नहीं होती है। पीटा की मूव फॉरवर्ड पार्टी ने पिछले साल मई में हुए संसदीय चुनाव में आश्चर्यजनक जीत दर्ज की थी। उनकी पार्टी की शानदार जीत राजमहल और सेना के लिए बड़े खतरे के तौर पर माना गया, लेकिन उच्च सदन में सेना की ओर से निर्वाचित सांसदों ने बतौर प्रधानमंत्री उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते संसद में एक बड़ी पार्टी के नेता होते हुए भी वे जरूरी बहुमत जुटा पाने से चूक गए। PM ना बन पाने के बाद पीटा अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। मीडिया कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का मामला अदालत में पहुंचा। चुनाव के नियमों के उल्लंघन के आरोप में अदालत ने उनकी संसद सदस्यता को फौरी तौर पर निलंबित कर दिया। बाद में उन्होंने पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब उसी अदालत ने माना कि इस चैनल का प्रसारण काफी लंबे समय से बंद है और इसे जन मीडिया संगठन नहीं माना जा सकता है। पीटा ने फैसले का स्वागत किया है। बेहद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अन्य दिनों की तुलना में आज ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमें अगले चरण में पार्टी की रणनीतिक तैयारी के लिए काम करने की ज़रूरत है। अदालत के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। फैसले से हम बहुत खुश हैं। मैं वास्तव में खुश हूँ क्योंकि ITV अब वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने और राजशाही के अपमान पर सजा देने वाले कठोर कानूनों में सुधार के वादे किए थे। शहरी क्षेत्रों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की रूढ़िवादी फू थाई पार्टी ने मिलकर सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन पिछली सरकार में नियुक्त किए गए सीनेटरों ने पीटा को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। स्थिति बदलती देख फू थाई पार्टी ने सैन्य समर्थक पार्टियों के साथ मिलकर एक अलग गठबंधन बना लिया और मूव फॉरवर्ड पार्टी को ही सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया।
अगले हफ्ते इसी अदालत में पीटा को एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। संवैधानिक अदालत इस बात को लेकर फैसला सुनाएगी कि मूव फॉरवर्ड पार्टी का शाही अपमान कानूनों में सुधार का चुनावी वादा कहीं लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास तो नहीं था। अगली खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में लोगों ने संसद के सामने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी संसद से पारित हुए ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून से देश में फ्री स्पीच के प्रभावित होने की आशंका जताई है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री की एक 5 सदस्यीय आयोग निगरानी करेगा। ये नियम गूगल, मेटा के फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लागू होगा। आयोग द्वारा अवैध ठहराने पर जेल की सजा भी हो सकती है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस के बेलगोरोद में बुधवार को रूसी सैन्य परिवहन विमान IL-76 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार विमान में 6 रूसी चालक दल के सदस्य और 3 रूसी सैनिकों के साथ 65 यूक्रेनी युद्धबंदी सवार थे। अदला बदली के तहत इन युद्धबंदियों को रूस ले जाया जा रहा था। बेलगोरोद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लेडको ने बताया कि इस विमान हादसे में सवार सभी 74 लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस ने इस दुर्घटना के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के आतंकी हमले के कारण ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करके खार्किव क्षेत्र से विमान को मार गिराया। साथ ही रूसी रडार द्वारा 2 यूक्रेनी मिसाइलों को पता लगाने का भी दावा किया जा रहा है। फ्रांस में बुधवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने फ्रांस की बहुत सी सड़कों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी नियमों को ढीला करने और सस्ते आयात और बढ़ती लागत कम करने की मांग की। किसानों ने अपनी मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। बता दें कि यूरोपीय संघ के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश फ्रांस में किसान आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उधर पोलैंड में भी किसानों ने चक्का जाम कर सरकार से नियमों में बदलाव और सस्ते आयात से सुरक्षा की मांग की। इन किसान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। 170 से अधिक स्थानों पर सड़कें जाम की गईं। पोलैंड के किसानों का कहना है कि जर्मनी और फ्रांस के किसानों से प्रेरित होकर वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। उच्च ऊर्जा लागत से लेकर यूक्रेनी अनाज से प्रतिस्पर्धा की शिकायतों के कारण हाल के महीनों में यूरोप के कई देशों के किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी। जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में इस साल अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक और राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन जीतने की उम्मीद प्रबल है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। ट्रंप ने भारतीय मूल की प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली को हराया है। अब दोनों उम्मीदवार साउथ कैरोलिना में होने वाले प्राइमरी की तैयारियों में लग गए हैं। इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों बड़े दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां राष्ट्रपति पद उम्मीदवारों की तलाश तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन की ओर से दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने भारतीय मूल की प्रतिद्वंदी निक्की हेली को हरा दिया है। ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप 1976 के बाद पहले ऐसे रिपब्लिकन बन गए हैं जिन्होंने आयोवा के कॉक्स और न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी दोनों में जीत हासिल की है। वो ऐसे भाषण दे रही है जैसे वो जीत गई है, लेकिन वो जीती नहीं है, हार चुकी है। पिछले 3 महीनों में हमने जो बाइडेन के खिलाफ लगभग हर एक पोल जीते हैं, ना कि उसने। 90% से अधिक वोटों के साथ ट्रंप ने दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली पर लगभग 12 अंकों की बढ़त बना ली है। हालांकि इतने बड़े अंतर से हार के बावजूद निक्की हेली राष्ट्रपति की दावेदारी से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। निक्की हेली ने ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी है और इस हार के बाद साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी निक्की हेली 24 फरवरी को यहां होने वाले प्राइमरी की तैयारियों में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि साउथ कैरोलिना में ट्रंप को निक्की हेली से जोरदार टक्कर मिल सकती है। वो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि यह दौड़ खत्म हो चुकी है, लेकिन यह अभी बाकी है। न्यू हैम्पशायर तो पहला राज्य था, अभी दर्जनों राज्य बाकी हैं और अगला तो मेरा प्यारा राज्य साउथ कैरोलिना है। उधर राष्ट्रपति जो बिडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन जीतने की उम्मीद है, जबकि न्यू हैम्पशायर में डोनाल्ड ट्रंप की जीत उन्हें रिपब्लिकन की ओर से सबसे मजबूत दावेदार बना दिया है। हालांकि उनके सामने कानूनी अड़चनें भी हैं जो दोबारा राष्ट्रपति बनने के उनके सपने पर पानी फेर सकता है। अब अदालत का फैसला ही उनका भविष्य तय करेगा। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का फैसला इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जरिए होता है। प्रत्येक राज्य में एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं और कुल 538 वोट में से विजेता उम्मीदवार को 270 या अधिक हासिल करना जरूरी होता है। आमतौर पर विजेता की घोषणा चुनाव की रात को की जाती है, लेकिन 2020 की तरह सभी वोटों की गिनती में कुछ दिन लग सकते हैं। जनवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी में उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाएगी। अगली खबर की ओर चलेंगे। एसिड हिंसा से पीड़ित महिलाएं कैसे अपने दुख और कठिनाइयों से उबरकर दुनिया के लिए मिसाल बन सकती हैं, यह अनोखा काम कर दिखाया है बेल्जियम की एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं ने, जिन्होंने अपनी हौसलों की उड़ान से दर्द और अंधकार को पीछे छोड़ दिया।
देखिए इन महिलाओं के हौसलों की उड़ान को दर्शाती ये रिपोर्ट। दुनिया की कोई भी ताकत किसी के मजबूत इरादों और हौसलों को कमजोर नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी ही अनोखी कहानी है इन महिलाओं की, जिनके हौसलों को एसिड भी नहीं पिघला सका। रैंकिन और चैरिटी एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल ने इन महिलाओं के जीवन में विश्वास की एक नई लौ चलाने का काम किया है। उन्होंने एक खास अभियान के तहत एसिड हिंसा का शिकार हुई महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी झकझोर देता है। ऐसे में ASTI से जुड़े फोटोग्राफर इन महिलाओं की मॉडल नुमा तस्वीरें लेते हैं। इनकी खूबसूरत तस्वीरों से टीयर कोटूर नामक लुक बुक लॉन्च की गई है। हमने एसिड हिंसा पर काफी शोध किया है। बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में एसिड हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है। इन देशों में फैशन उद्योग भी बहुत अधिक है। फैशन उद्योग से जुड़े कई लोग तुरंत इस लुक बुक पर ध्यान देंगे। इससे जागरूकता फैलेगी, जिससे एसिड पदार्थों पर सख्त नियंत्रण शुरू होगा और हमलों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हर साल 10,000 से अधिक महिलाएं इस अपराध का शिकार होती हैं और कई ऐसे मामले हैं जो कि सामने नहीं आते। खूबसूरती किसी बाहरी रूपरेखा की मोहताज नहीं होती है। इन महिलाओं का सबसे अलग होना ही इन्हें हर तौर पर खूबसूरत बनाता है। पैट्रिसिया लेफ्रेंक बेल्जियन एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और इसके साथ ही उन्होंने एसिड अटैक के प्रति जागरूकता बढ़ाने का बीड़ा भी उठाया है। 3 बच्चों की मां पैट्रिसिया पर जब ये हमला हुआ था, तब वह 3 महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रहीं। उनके 100 से अधिक ऑपरेशन हुए। मैं चलने में असमर्थ थी। मैंने अपनी बाह को मेरे सामने पिघलते देखा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद मैंने खुद से कहा कि मैं अभी भी जीवित हूँ और मैं किसी भी हालातों से लड़ सकती हूँ। मैं हमेशा ही काम करती रहती हूँ। जेल में बंद मेरे उस अपराधी को मैं ये संतुष्टि नहीं देना चाहती हूँ कि मैं घर पे बंद हूँ। एक तस्वीर हजारों भावों को बिना बोले बयां करने का मादा रखती है। किसी आम तस्वीर को बोलती हुई बनाने के लिए एक फोटोग्राफर को कड़ी मेहनत करनी होती है। एसिड के हमले से प्रभावित इन महिलाओं की भीतरी खूबसूरती को कैद करने का काम किया है ब्रिटिश फोटोग्राफर रैंकिन ने। रैंकिन खुद फैशन के इस पहलू से बेखबर थे। इन कामों ने मुझे एक दूसरे पहलू की ओर झांकने का मौका दिया। पैट्रिसिया ने उस विनाशकारी घटना को अविश्वसनीय रूप में झेला और उसे सकारात्मक चीज में बदलने का काम किया। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह पैट्रिसिया अपने पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर को बरकरार रखने में खरी उतरती है। शरीर पर घाव देकर एसिड अटैक महिलाओं को ऊपरी जख्म तो दे सकता है, पर इन पीड़ितों के मन और हौसलों की उड़ान को नहीं थाम सकता। ये साबित कर दिखाया है बेल्जियम की इन महिलाओं ने। अब ये महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए भी नजीर बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।